कोटली लोहारा नाम के गांव में एक बहुत ही गरीब मियाँ बीवी रहते थे। आदमी का नाम बासित और औरत का नाम रज्जो था। बासित की कपड़े की दुकान में आग लगने की वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से आज वो दोनों मियाँ बीवी गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। जब तक कोई नया काम धंधा शुरू नहीं हो जाता, वो लोग अपने घर की चीजें बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन रज्जो बोली, सुनिए जी, जिस तरह हम एक एक करके अपने घर की चीजें बेच रहे हैं, इस तरह तो हम बिल्कुल ही खाली होकर रह जाएंगे। बासित बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बिना पैसों के हम क्या काम शुरू करें? अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। रोजाना कोई काम ढूंढने जाता हूँ, कोई काम भी नहीं मिलता। हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। देखो, अरे घर में कोई चीज है जिसको बेचकर कुछ पैसे ला सकूं? इसमें देखना क्या है जी, मेरी माँ की दी हुई ये सिलाई मशीन ही बच गई है, ये ले जाएं। इसको बेचकर कुछ पैसे ले आए, इन पैसों से हम कोई काम धंधा शुरू करने का सोचते हैं। बासित बोला, हाँ ये ठीक है, ये मशीन को बाजार में बेच देते हैं और देखते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं। उन पैसों से फिर जो हो सका तो कोई काम धंधा शुरू करेंगे। ये कहकर बासित ने उस मशीन को रेडी पर रखा और बाजार के लिए निकल गया। रास्ते में जाते हुए कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। बासित को रेडी पर मशीन के साथ जाता देखकर एक बच्ची उसके पास आई और बोली, अंकल अंकल, आप कपड़े सिलाई करते हैं ना? आप मेरी और मेरी गुड़िया की फ्रॉक सिलाई कर देंगे प्लीज? ये सुनकर बासित बोला, नहीं बेटा, मैं कपड़े सिलाई नहीं करता। तुम अपनी फ्रॉक किसी और से सिलवा लो। जाओ शाबाश, जाकर खेलो। ये कहकर बासित दोबारा रेडी लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम ही चलने के बाद वो रुक गया और कुछ सोचने लगा। इधर रज्जो घर के कामों में लगी हुई थी और अचानक बासित आ पहुंचा। अरे ये क्या, आप मशीन को वापस क्यों ले आए? किसी ने हमारी सिलाई मशीन खरीदी नहीं क्या? बासित बोला, अरे रज्जो, हम भी कितने बेवकूफ हैं। हमारे पास सिलाई मशीन है और हम बजाय इसे कि उससे इस्तेमाल कर कर पैसे बनाएं, हम उसे बेचने जा रहे थे। मैं बाजार गया ही नहीं। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची की बातों से मुझे ये बात समझ में आई कि हम लोगों के कपड़े सिलाई करके भी तो पैसे कमा सकते हैं। अरे हाँ, ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं, लेकिन हमें काम मिलेगा कैसे? ये सोचकर वो दोनों चुप हो गए। अगले दिन सुबह वो दोनों मियाँ बीवी घर से सिलाई मशीन की रेडी लेकर निकले और गली गली में आवाज लगाते हुए जाने लगे, कपड़े सिलवा लो, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा लो। लोग उनको देखते और चले जाते, लेकिन किसी ने उनको काम ना दिया। जब वो थक कर घर वापस आ गए तो अफसुर्दा होकर बैठ गए। इतने में वही बच्ची जो बासित को रास्ते में मिली थी, अपनी माँ के साथ वहां आ गई। अंकल, आप मेरी और मेरी गुड़िया की फ्रॉक सिलाई कर देंगे? उनको देखकर वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए और उठ खड़े हुए। बच्ची की माँ बोली, मेरी बच्ची कब से जिद कर रही है कि रेडी वाले अंकल से ही फ्रॉक सिलाई करवानी है। क्या आप एक फ्रॉक सिलाई कर देंगे? हाँ हाँ, कल आकर अपनी फ्रॉक ले जाएं। ये कहकर रज्जो ने उस औरत से फ्रॉक का कपड़ा ले लिया। अगले दिन रज्जो ने बहुत ही उम्दा फ्रॉक सिलाई करके दी, जिसे देखकर बच्ची की माँ बहुत खुश हुई और उन्हें बोली, मैं इर्द गिर्द घरों में भी आपका बताऊंगी कि आप बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करते हैं, ताकि वो भी आपसे ही अपने कपड़े सिलाई करवाएं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बस फिर उस गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े इन मियाँ बीवी से सिलाई करवाने लगे। रज्जो कपड़े सिलाई का काम करती थी और बासित घर घर जाकर ऑर्डर लेता और उन्हें डिलीवर करता था। यूं उनका कारोबार खूब चमकने लगा और उन्होंने फिर से कपड़े सिलाई की एक दुकान भी बनाई। तो देखा बच्चों, हमें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी खत्म हो गई।
हमें खुद पर एतमाद करके उठना चाहिए और जिंदगी का सफर जारी रखना चाहिए।